ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन इन स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चर एंड मैरीटाइम इनोवेशन? तो ये फॉर्मर डिप्यूटी पीएम है दागिस्तान के, जिनका नाम है अबू सुफियान खारखरोव, जिनको सम्मानित किया गया है ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से। ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे दागिस्तान के, जिनका नाम है अबू सुफियान खारखरोव। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है और इनकी डेजिग्नेशन भी याद रखनी है। इनको ये सम्मान रशिया में प्राप्त हुआ है। किस चीज के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए? तो स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इनोवेशन के लिए। अक्टूबर 2025 में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के किसको अपॉइंट किया गया है? तो हर्ष रमेश कुमार सांघवी जी हैं, जिनको अक्टूबर 2025 में गुजरात के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद पे अपॉइंट किया गया है। किसके द्वारा? गवर्नर आचार्य देवव्रत जी द्वारा। अक्टूबर 2025 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे किसको 3 महीने का एक्सटेंशन प्राप्त हुआ है? तो ये है रॉबर्ट जे रवि जी, जिनको 3 महीने का एक्सटेंशन प्राप्त हुआ है और ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल के। इनको 14 जनवरी 2026 तक ऑफिस में रहने के लिए एक्सटेंड किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में किसने अनवील किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया पहला तेजस LCA Mk-1A फाइटर जेट। तो ये है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने अनवील किया है नासिक में HAL द्वारा निर्मित पहला तेजस LCA Mk-1 फाइटर जेट। 17 अक्टूबर 2025 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित फर्स्ट तेजस LCA मार्क 1 Mk-1A फाइटर जेट अनवील किया गया है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। कहां पे? HAL की फैसिलिटी नासिक महाराष्ट्र में। तो हो सकता है आपसे ये दे दे कि तेजस LCA Mk-1A फाइटर जेट कहां पे अनवील किया गया है? तो ये नासिक में अनवील किया गया है। या आपसे पूछ ले कहां नासिक फैसिलिटी में क्या अनवील किया गया है? तो ये फाइटर जेट अनवील किया गया है, जो कि पहली बार बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, एयरक्राफ्ट कौन सा है याद रखना है, तो तेजस का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA स्टैंड्स फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk-1A फाइटर जेट। AFC अंडर 17 विमेन एशिया कप 2026 में इंडिया ने किस टीम को हरा के, किस कंट्री को हरा के अपना क्वालिफिकेशन सिक्योर किया है? तो ये कंट्री है उज्बेकिस्तान, जिसको हरा के इंडिया ने AFC अंडर 17 विमेन एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। और क्वालिफाइंग मैच कहां खेला गया था? किर्गिस्तान में। इंडिया की अंडर 17 विमेन फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई किया है AFC विमेन एशिया कप 2026 के लिए। कौन सी टीम को हरा के? उज्बेकिस्तान की टीम को हरा के इंडिया ने सिक्योर किया है अपना विमेन एशिया कप का क्वालिफिकेशन। क्वालिफाइंग मैच वेन्यू कहां था? तो हमने देखा किर्गिस्तान में था। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो 2005 के बाद अब जाके इंडिया अंडर 17 विमेन फुटबॉल टीम जो है विमेन एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर पाई है। फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन थ्रू क्वालिफायर्स। लास्ट पार्टिसिपेशन वाज इन 2005। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग टीम्स कितनी है क्वालिफायर्स में? तो 27 नेशनल टीम्स जो है वो कंपीट करेंगी अक्रॉस 8 ग्रुप्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड टीम्स कौन कौन सी हैं? तो चाइना जहां पे खेला जाएगा वो है, सेमीफाइनलिस्ट जापान थी, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है ऑलरेडी क्वालिफाइड है। ठीक है, और हिस्टोरिक माइलस्टोन क्या है? पहली बार इंडिया ने अंडर 17 और अंडर 20 और सीनियर वुमेन टीम ने क्वालिफाई किया है AFC एशियन कप्स के लिए। ठीक है, तो अंडर 17 की टीम भी, अंडर 20 की टीम भी और सीनियर वुमेन टीम भी जो है क्वालिफाई कर गई हैं एशियन कप्स के लिए। फाइनल टूर्नामेंट कहां पे खेला जाएगा AFC विमेन एशिया कप 2026? तो ये चाइना में खेला जाएगा। साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप 2025 जो कि झारखंड में आयोजित किया जाएगा, इसका मैस्कट क्या है? इसका मैस्कट है डलमा। याद रखिएगा, मैस्कट है डलमा, जो कि झारखंड के स्टेट एनिमल से इंस्पायर्ड है। इसको झारखंड में 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच में खेला जाएगा। 24 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच में चौथा संस्करण साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप 2025 आयोजित किया जाएगा। कहां आयोजित किया जाएगा? हमने देखा झारखंड में आयोजित किया जाएगा। इसी के अंतर्गत अनवील किया गया है ऑफिशियल लोगो, मैस्कट और एंथम। मैस्कट हमने देखा डलमा है, जो कि झारखंड का स्टेट एनिमल से इंस्पायर्ड है। एंथम क्या है? तो एंथम है जौहर, जिसको कंपोज किया गया है नागपुरी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन है? तो साफ है इन पार्टनरशिप विद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। साफ क्या है? साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? तो 300 एथलीट्स होंगे 6 साउथ एशियन नेशन से। कौन कौन? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स और श्रीलंका। पाकिस्तान, अफगानिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इंडियन एथलीट्स कितना पार्टिसिपेट करेंगे? तो 81
एथलीट्स हैं इंडिया की तरफ से, और टोटल 37 इवेंट्स के लिए कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इस बार की थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट बाय एंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। वर्ल्ड ट्रॉमा डे 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड ट्रॉमा डे 2025 की थीम है बिल्डिंग अ सेफर फ्यूचर विद ट्रॉमा केयर, और वर्ल्ड ट्रॉमा डे हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 17 अक्टूबर को। किस इंस्टीट्यूशन ने इंडियन नेवी के साथ एमओयू साइन किया है शिप बोर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए? तो शिप बोर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए इंडियन नेवी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया है। किस चीज के लिए? शिप बोर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। अक्टूबर 2025 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है रिपोर्ट जिसका टाइटल है हाई रिस्क फॉरेस्ट हाई वैल्यू रिटर्न्स? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिन्होंने रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है हाई रिस्क फॉरेस्ट हाई वैल्यू रिटर्न्स। किसको इलेक्ट किया गया है एज को चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक साल 2025 से 2028 के लिए? तो हितेश कुमार एस मकवाना जी हैं, जो कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनको इलेक्ट किया गया है, याद रखिएगा, इलेक्ट किया गया है एज को चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज को चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक कमिटी। और इलेक्टेड पर्सन कौन है? तो पर्सन हमने देखा सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हितेश कुमार एस मकवाना जी हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन क्या होगी? इनकी पोजीशन होगी एज को चेयर ऑफ UNGGIM एशिया पैसिफिक कमिटी। ठीक है, इनका कार्यकाल होगा 3 वर्षों का, साल 2025 से 2028 के लिए। तो यहाँ पे को चेयर है, मतलब कोई और एक चेयर होगा, तो वो दूसरे चेयर जो है वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के वूसोंग चू। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया के साथ कौन सी एक कंट्री को चेयर कर रही है UNGGIM एशिया पैसिफिक कमिटी? तो ये है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के वूसोंग चू। ठीक है, इलेक्शन की डिटेल्स, तो इलेक्शन की डिटेल्स ये है कि सितंबर 2025 में 14th प्लेनरी मीटिंग में आयोजित किया गया था। कहां पे? कोरिया में, साउथ कोरिया में ही आयोजित किया गया था इलेक्शन, और जहां पे इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज को चेयर। होस्ट इंस्टीट्यूशन कौन है? तो नेशनल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कोरिया जो है होस्ट इंस्टीट्यूशन है UNGGIM एशिया पैसिफिक कमिटी का। ठीक है, अब UNGGIM की बात करें, अब GGIM क्या है? तो अभी हमने देखा GGIM क्या है, जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये है। अब इसको कहां पे स्टैब्लिश किया गया है? इसको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अक्टूबर 2025 में इंडिया में अलायंस कंट्री हेड के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है रितु अरोरा जी, जिनको अपॉइंट किया गया है अलायंस द्वारा एज कंट्री हेड फॉर इंडिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा, और ये 5वां संस्करण होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण अनाउंस किया गया है कि ये राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर। ठीक है, प्राइमरी होस्ट यूनिवर्सिटीज कौन होंगी? तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, जो कि मिलके 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को आयोजित करेंगी। टोटल जो मेडल स्पोर्ट्स होंगे वो होंगे 23 मेडल स्पोर्ट्स होगा, और एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट होगा जो कि होगा खे। कौन कौन से नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? तो ये है बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग एंड कायाकिंग और साइकिलिंग। तो ये 3 नए गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, जिनको ऐड किए गए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजित किया गया था 17 फरवरी से 29 फरवरी 2024 आसाम में, जहां पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था 71 मेडल्स के साथ। इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 17 अक्टूबर को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। पहली बार इसको पिछले वर्ष 17 अक्टूबर 2024 में आयोजित किया गया था या ऑब्जर्व किया गया था। वर्ल्ड फूड डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। वर्ल्ड फूड डे को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 16 अक्टूबर को।
अक्टूबर 2025 में इंडियन आर्मी ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू साइन किया है डिफेंस रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए? तो ये इंस्टीट्यूशन है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ अक्टूबर 2025 में डिफेंस रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एमओयू साइन किया है। अक्टूबर 2025 में कौन सी कंट्रीज ने जॉइंटली लॉन्च किया है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम? तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर लॉन्च किया है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर 2025 में किस इंस्टीट्यूशन ने एमओयू साइन किया है सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी को स्टैब्लिश करने के लिए? तो आईआईटी मद्रास के साथ कोल इंडिया लिमिटेड जो है मिलके स्टैब्लिश करेंगी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में इसकी स्थापना की जाएगी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 के विजेता कौन है? तो इंडियन ओरिजिन के हिस्टोरियन है सुनील अमृत जी, जिनको सम्मान मिला है, जिनको सम्मानित किया गया है 2025 में ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज से। इनकी बुक का टाइटल है द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स। विनर का नाम है सुनील अमृत जी। अक्टूबर 2025 में किसको कन्फर किया गया है ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल टेरिटोरियल आर्मी में? तो नीरज चोपड़ा जी हैं, जिनको टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्राप्त हुई है अक्टूबर 2025 में। याद रखिएगा टेरिटोरियल आर्मी की बात हो रही है और लेफ्टिनेंट कर्नल की जो रैंक है वो प्राप्त हुई है नीरज चोपड़ा जी को।